जय हिंद। आज पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के बारे में। ओके, सो इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए है, लेट्स से ये मैंने सर्किट डायग्राम लिया, ठीक है, ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है। सो इसमें जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, हमें बहुत बार समझ में ही नहीं आता है कि ये दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है हमारे सामने, तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी, जहां पे हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है हमारा स्टार टू डेल्टा। ओके, अब स्टार क्या है, डेल्टा क्या है, समझ है, ठीक है। तो लेट्स से कहीं पे भी अगर तुम्हें तीन रेजिस्टर एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड दिखते हैं, क्या तीन रेजिस्टर अगर सेम एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टार। अच्छा, ये कैसे याद रखना है? ओके, मर्सिडीज का लोगो पता है सबको, मर्सिडीज का लोगो ऐसा होता है, राइट। मर्सिडीज का लोगो है क्या, उसको स्टार लोगो ही बोलते हैं ना, एक स्टार है वो, तो ये अपना स्टार हो गया। सो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, और अभी भूलोगे भी नहीं कि ये मर्सिडीज जैसा दिखने वाला लोगो स्टार है, और इसको अभी हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, तो डेल्टा इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमें डेल्टा इक्विवेलेंट अज्यूम करना पड़ जाए। कैसे अज्यूम करेंगे? देखो, सो मैंने ये तीन पॉइंट है मेरे पास, राइट। सो मैं इन सबको कनेक्ट करूंगा, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्ट किया और एक रेजिस्टर अज्यूम कर लिया। ये पॉइंट को ऐसे यहां पर एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया एंड यहां पर एक रेजिस्टर और कनेक्ट कर दिया। इसके नाम हमने दे दिए R1, R2 और R3। सो अपने पास ये स्टार था, ये स्टार था, राइट। मैंने क्या किया, मैंने इसका एक डेल्टा इक्विवेलेंट ऐसे अज्यूम किया, स्ट्रेट लाइन ऐसे कनेक्ट करके, ठीक है। तो डेल्टा इक्विवेलेंट कैसे बनता है? स्टार का तो हमें पता चल गया। डेल्टा की पहचान कैसी है? ऐसी ट्रायंगल वाली, ठीक है। ट्रायंगल ऐसा अगर दिखता है, तीन रजिस्टर जैसे हमने यहां पर ये ड्रॉ किया है बाहर का ट्रायंगल, उसको हम डेल्टा इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने डेल्टा इक्विवेलेंट अज्यूम कर लिया। अभी हमें R1, R2 और R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, करते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी R1 की वैल्यू? R1, R2 और R3 को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो, R1 जो है, R1 इसके डायरेक्ट सामने कौन है? एकदम उसके सामने ये 6 है और ये 8 है। 10 है क्या? नहीं, 10 बहुत दूर है रे। सामने की बात करो, एकदम उसके क्लोज कौन है? ये है डायरेक्ट और ये है। ये 10 तो ये देखो, ये सब बीच में ब्रांच आ गया, दो नहीं है, ठीक है। तो 6 और 8 इसके पास है। ओके, अब ये पास है, दो लोग पास में थे तो उनका बीच में प्यार व्यार का चक्कर चलता है, ठीक है। तो इनके बीच में प्यार है, तो इनके प्यार को ऐड करो, ठीक है। 6 + 8 आय हाय, इनके प्यार को ऐड किया, इनके प्यार को मल्टीप्लाई भी करो, तो इनके प्यार को हमने मल्टीप्लाई भी किया। बट जब दो लोग प्यार करते हैं, तब एक दुष्ट व्यक्ति होता है, वो लड़का या फिर लड़की दोनों हो सकती है, जो उनके बीच में ब्रेकअप करना चाहती है, उनका प्यार कम कराना चाहती है। तो ये जो 10 है वो यही काम करेगा, क्योंकि ये दूर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10। ओके, नहीं समझा, वापस एक बार करते हैं, ठीक है। तो R2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, R2। अब R2 के लिए कौन पास में है? R2 के लिए ये देखो, R2 के लिए ये 8 Ω और ये 10 Ω पास में है। ये 6 कैसा है? ये दूर है। पास में कौन है? 8 और 10 है, ये R2 के, ठीक है। चलो फिर इन दोनों का प्यार है, तो इन दोनों को ऐड किया जाए। 8 + 10 प्लस इनके प्यार को मल्टीप्लाई करके बढ़ा दे कर देते, ठीक है। तो 8 × 10, बट बाहर वाली हमेशा होती है जो ब्रेकअप करवाना चाहती है, तो ये कौन हो गया? ये 6, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। ओके, अब सिमिलरली R3 की भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R3 = R3, देखो R3 के पास कौन है? R3 के पास 6, ये देखो, ये हमारा R3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है। ओके, तो 6 और 10 के बीच में मोहब्बत है दया, तो 6 + 10, इनके प्यार को ऐड करो, इनके प्यार को बढ़ाओ, तो इनके प्यार को बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाई भी कराएंगे, और उसको हम डिवाइड करेंगे इस 8 वाले से। ये 8 दूर है, ये बाहर वाली है, या बाहर वाला है। लड़कियों को क्यों टारगेट करे ना हमेशा, तो बाहर वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। सो इसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेटर में डाल। तो कैलकुलेटर में अगर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगी? ओके, 6 + 8 कितना हो जाएगा? 6 + 8 14 प्लस 6 × 8 48/10 हो जाएगा। तो ये 14 + 4.8 आएगा, विच कम्स आउट टू बी 18.8 Ω। तो ये हमारी R1 की वैल्यू हो गई ये। सिमिलरली R2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R2 = 8 + 10, 8 + 10 मतलब 18 प्लस दिस शुड बी 80 डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना हो जाएगा? 18 + 80 डिवाइडेड बाय 6 की वैल्यू होती है 13.33। तो ये कम्स आउट टू बी 31.33 Ω।
ठीक है। और सिमिलरली R3 की वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों का सम 16 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 8, 60 डिवाइडेड बाय 8, ये आएगा 16 प्लस 7.5 विच कम्स आउट टू बी 23.5 ओम। तो हमें R1, R2 और R3 की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो अब हमें R1, R2 और R3 की वैल्यू मिल चुकी है, इसको हम इक्विवेलेंट डेल्टा सर्किट में रख देते हैं। ये हो जाएगा 18.8 ओम, R2 की वैल्यू आई हमें 31.33 ओम और R3 की वैल्यू आई 23.5 ओम। तो ये जो स्टार में सर्किट था, ये जो स्टार वाला डायग्राम था हमारा, इसका डेल्टा इक्विवेलेंट ये निकल के आता है। तो इन दोनों का इफेक्ट सेम, इंपैक्ट सेम रहेगा इस सर्किट डायग्राम पे। तो हम स्टार टू डेल्टा समझ चुके हैं, अब डेल्टा टू स्टार समझते हैं, ठीक है। तो स्टार टू डेल्टा तो तुम समझ गए कि ये जो मर्सिडीज जैसा स्टार का लोगो है, जहां पर एक ही पॉइंट पे 3 रेजिस्टर कनेक्टेड है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, एक ट्रायंगल में, ठीक है। डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा सर्किट बना लिया। अब डेल्टा टू स्टार में क्या करेंगे, इसी डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कन्वर्जन बोल दो। बट यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो, एक चीज बाबू मोशाय, वैल्यू देख रहे हो 23.5, 31.33, 18.8। जब मैंने ये स्टार टू डेल्टा, इस स्टार को जब मैंने डेल्टा में कन्वर्ट किया तब ये सब आया। तो अभी मैं जब इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 6, 8 और 10 एग्जैक्ट आना चाहिए। देखते हैं करके कि आता है कि नहीं, और आएगा ही, क्योंकि ये इक्विवेलेंट होता है। जब मैं इस स्टार को इस डेल्टा में कन्वर्ट करता हूं तो इसका जो इंपैक्ट होता है इसी सर्किट डायग्राम में वो इक्विवेलेंट रहता है। बस हम इसका जो अरेंजमेंट है वो चेंज करते हैं, स्टार से डेल्टा, बस अरेंजमेंट बदलता है। बाकी जो इंपैक्ट होता है उसका, रेजिस्टेंस होने दो, टोटल रेजिस्टेंस होने दो, वोल्टेज ड्रॉप होने दो, कुछ भी होने दो, वो सेम रहता है। तो जब मैं इसको वापस स्टार में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे सेम वैल्यूज मिलनी चाहिए, क्योंकि इंपैक्ट सेम पड़ता है उसका एक सर्किट डायग्राम के अंदर। सो मुझे डेल्टा से स्टार में जाना है, ये ट्रायंगल से मुझे स्टार में जाना है। ओके, तो मैं एक स्टार अज्यूम करता हूं इसके अंदर, ठीक है। ये मेरा हो गया स्टार। स्टार की आइडेंटिटी क्या है, सब एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड रहे। ओके, सो ये मेरा हो गया R1, ये मेरा हो गया R2 और ये हो गया मेरा R3। अब हमें R1, R2 और R3 की वैल्यूज चाहिए, ठीक है यार। R1, अब R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस एक बार ये देखो, R1 के पास में कौन थे, R1 के पास 18.8, ये देखो, ये और ये दोनों उसके एकदम पास है। ये कैसा दूर है, ये 31.3 वाला दूर है। पास में कौन है, ये और ये। तो जो पास में होते हैं उनके बीच में प्यार होता है, ठीक है। 18.8, उनके प्यार को बढ़ाओ तो मल्टीप्लाई करो उनके प्यार को 23.5 डिवाइडेड बाय। अभी देखो, जब दो इंसान प्यार करते हैं, ऐसा लव मैरिज करते हैं, तब क्या होता है, पूरा समाज उनको पीछे खींचने का ट्राई करता है, पूरा समाज एक साथ पूरी ताकत लगा देता है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 18.8 प्लस 31.33 प्लस 23.5, ये तीनों रेजिस्टर 1, 2 और 3, ये तीनों रेजिस्टर का सम हम नीचे लिखते हैं, डिवाइड करते हो। ओके, एक और बार नहीं समझा तो एक और बार पढ़ते हैं। R2 की वैल्यू देखते हैं। R2 कितना हो जाएगा, ये देखो, R2 के पास कौन है, ये R2 है, तो इसके पास कौन, ये 18 और ये 31, ये 23 कैसा दूर का है। तो ठीक है, जो पास में है उनके बीच में प्यार एग्जिस्ट करता है। 18.8 प्लस 31.33 डिवाइडेड बाय, पूरा समाज पीछे खींचता है उनको, पूरी समाज ताने मारता है, सब इकट्ठा मिलकर ताने मारते हैं। ओके, तो डिवाइडेड बाय 18.8 प्लस 31.33 प्लस 23.5। सिमिलरली R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R3 के पास कौन है, R3 ये देखो, R3 के पास ये और ये है, ये कैसा, ये दूर वाला है। तो इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी गाइस, यहां पर देखो, यहां पर मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक। हाँ, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे सबका सम करते हैं। तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे इस बार, 31 और 23.5। ओके, 31.33 इंटू 21 पॉइंट इतना का 23.5 था। ओके, 23 अबे का नशे किए क्या, 23.5 डिवाइडेड बाय सबका सम 18.8 प्लस 31.33 प्लस 23.5। चलो इनकी वैल्यू फटाफट कैलकुलेटर में डालते हैं और आंसर निकालते हैं। तो कैलकुलेटर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये सारा जो भी खिचड़ी बना हुआ है ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद R1 की वैल्यू आती है 441.8 डिवाइडेड बाय 73.63 विच कम्स आउट टू बी
6.00007 ऐसा आ रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हम 6 ओम लेके चलते हैं, तो 6 ओम परफेक्ट, पहला आंसर सही है। आते हैं R2 पे। R2 की न्यूमरेटर की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आती है 004 डिवाइडेड बाय 73.63। ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो विच कम्स आउट टू बी 7.9999 ऐसा कुछ तो आ रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 8 ओम ही हो जाता है। R3 ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद 736.255 डिवाइडेड बाय 73.63 विच कम्स आउट टू बी 9.9993, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 10 ओम ही हो जाता है। अब ये 999 ऐसा पूरा डायरेक्ट 10 क्यों नहीं आया? अरे देखो, जब हमने ये सब किया, ये जब मैंने 60/8 किया, या फिर एक मिनट था, ये देख रहे हो, ये 80/6 करने के बाद मैंने बस 2 डिजिट ही लिया। मैं अगर पूरा लेता, ऐसा कुछ, ऐसा जो भी लेता, पूरा लेता मैं, जितना भी था, तो फिर मेरे को एग्जैक्ट नंबर आते। बट यस, इट कम्स आउट टू बी सेम। स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करो या फिर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो, उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो सेम आता है। वो हमने देख भी लिया कि हमारी वैल्यूज एकदम स्टार जैसी परफेक्ट आई है, तो हम स्टार को हम वापस ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं कि ये है ऐसा हमारा स्टार। इसकी R1 की वैल्यू आ गई 6, R2 की आ गई 8 और R3 की वैल्यू आ गई 10 ओम। ओम ओम ओके, अब पढ़ते नहीं है, अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ अच्छे तगड़े लेवल के न्यूमेरिकल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है? फाइंड RXY रेजिस्टेंस अक्रॉस X एंड Y। तो ये X एंड Y के बीच में जो भी रेजिस्टर है उसको हमें एक सिंगल नेट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। मतलब ये X है, इसके बीच में एक ही रेजिस्टर है, और ये Y। तो हमें ये जो इक्विवेलेंट है वो फाइंड आउट करना है सीरीज और पैरेलल की हेल्प से। और ये न्यूमेरिकल से तुम्हें समझ में आएगा कि स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे हमें समझ में ही नहीं आता, भाई अभी ये स्टार में कनेक्ट, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, कैसे सॉल्व करो। सो लेट्स स्टार्ट ये सवाल से। तो जब भी ये सीरीज और पैरेलल के सवाल आते हैं ना, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई कौन कौन सीरीज में कनेक्टेड है। क्यों? अरे सीरीज अपना बहुत दोस्त है। अगर 2 रेजिस्टर ऐसे सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे तो उनको सीधे हम ऐड करके एक ही रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, उनको सिंपली ऐड करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? सीरीज में कौन कौन है ये दिखता है। ये देखो, ये 13 और ये 14, ये मुझे सीरीज में दिखाई देता है। ठीक है, इनके बीच में कोई ब्रांच नहीं है। लेट्स से ऐसे कुछ होता तो फिर ये दोनों सीरीज में नहीं रहते, राइट? तो इनके बीच में ये सीधा ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये सीरीज में। ओके, तो ये 17 और 26 सीरीज में है? नहीं गलो, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये तुम्हें दिख सकता है कि हाँ अरे एक ऐसा सीरीज में एक साथ कनेक्टेड है, बट नहीं, यहाँ पे देखो ये नोड आ गया, यहाँ पर एक नोड आ गया जहां पर मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड। तो लेट्स से ये Y होता ही नहीं। ठीक है, ये Y होता ही नहीं। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये Y होता ही नहीं। तो यस, अभी ये फॉर श्योर सीरीज में कनेक्टेड है। इनको मैं सीधा 26 + 17 ऐड करके एक ही रजिस्टर में निपटा देता, बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। तो जो भी रजिस्टर सीरीज में उनको अभी ऐड करके एक से रिप्लेस कर देता है बस। और माइंड यू, ये डायग्राम तुम्हें हर एक स्टेप पे ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर 13 सीरीज में है 13। ये इंग्लिश तुम लिख लेना, सोबो बन जाना पेपर के टाइम पे। तो स्टेप नंबर 1 13 सीरीज में 14 के। ओके, तो इनको ऐड कर दे और उसको एक ही रजिस्टर से रिप्लेस कर देते। चलो फिर मिटा देते हैं भाई इसको। ये मिट गया, ये मिट गया। ठीक है, और ये एक ही रजिस्टर हमारा कनेक्ट कर दिया। और 13 + 14 की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 27। तो ये हमारा एक ही 27 ओम हो गया। ओके, तो और कोई बचा सीरीज में कनेक्टेड? नहीं, कोई नहीं है। इस पूरे डायग्राम को देख लो, और कोई सीरीज में नहीं। अच्छा, सीरीज में नहीं है तो पैरेलल दिखता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे पैरेलल तो मुझे दिख रहा है 6 और 4 पैरेलल है। नहीं, ये पैरेलल नहीं है गाइस। क्यों? क्योंकि ये बीच में 12 ओम आ गया है। अगर ये लेट से ये फ्लैट एकदम बस एक वायर कनेक्टेड होती, बस ब्रांच कनेक्टेड है दोनों के बीच में, तो फिर नो डाउट ये 6 और 4 पैरेलल होते और हम इसको आराम से RT = 1/R1 + 1/R2 से सॉल्व कर लेते। बट ये नहीं है केस। तो यार ये तो गड़बड़ हो गया कि सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। तो यहां पर आता है स्टार टू डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहां पर कैसे अप्लाई करना है इसको? एक चीज देख पा रहे हो, ये जो 6 ओम है ये भी अल्टीमेटली ये पॉइंट पे आ रहा है, और ये जो 4 ओम है ये भी अल्टीमेटली यही पॉइंट पे आ रहा है। ओके,
तो ये ऐसा 90 डिग्री क्यों दिखा है, मैं सीधा ही कनेक्ट कर देता हूँ ना, ऐसा कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ये ऐसा है या फिर ये डायरेक्ट है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैंने मिटा दिया और इनको अभी ऐसे कनेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आ एक ही पॉइंट पर है। वैल्यू क्या दी? हाँ, 6 और 4, 6 ओम और 4 ओम। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो 6 और 4 थे, ये 6 और 4 अल्टीमेटली ये एक ही पॉइंट पे आ रखे, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी नहीं था। मतलब मैं सीधा इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता था, और जैसे ही मैंने इनको ऐसे फॉर्म में कनेक्ट किया, मुझे क्या दिख रहा है, ये देखो, मुझे एक डेल्टा सर्किट दिख रहा है। तो इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दे। डेल्टा दिख रहा है, स्टार करेंगे, स्टार दिख रहा है, डेल्टा करेंगे। ठीक है, चलो फिर मैं यहाँ पर एक इक्विवेलेंट स्टार सर्किट अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, स्टार सर्किट हो गया, R1 R2 R2 ये हो गया, और R3 ये हो गया। R1 R2 और R3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे? डेल्टा टू स्टार वाला कन्वर्जन लगा के। ठीक है, लिख दो भाई, R1 के करीबी मित्र कौन है? 6 और 12। देखो R1 के करीबी कौन है? ये और ये रजिस्टर। ये कैसा? 4 ओम वाला दूर है, राइट? सो इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय, पूरा समाज इनको पीछे खींचने लग जाता है, दो लोग प्यार करते हैं तो, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 72, डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा, ये दैट कम्स आउट टू बी 22, और ये आता है 3.27 ओम। ओके, परफेक्ट। अब R2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो ये R2 है, ये R2 है मेरा, इसके पास कौन है? इसके पास वाले 12 है और 4 है। ये 6 कैसे दूर है? ये 6 दूर है, तो पास में कौन है? 12 और 4। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। R2 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय ये 12 प्लस 6 प्लस 4 22, कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो ये 48 डिवाइडेड बाय 22 कम्स आउट टू बी 2.18 ओम। ओके, R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R3 कहाँ है भाई? हाँ, R3, ये R3 है मेरा। R3 के करीबी मित्र कौन है? ये 6 और ये 4। ये एक तो वैल्यू कैसा है? ये दूर है, तो ठीक है, जो पास में है उनको मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 22, अब मैं सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 22, क्योंकि इन दोनों सबका सम यहाँ पे यही आएगा। ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 1.09 ओम। तो हमें R1 R2 और R3 की वैल्यू मिल चुकी है। अब सर्किट को चेंज करते हैं, और सर्किट तुम्हें हर एक स्टेप में रीड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम में। तो अभी ये सर्किट डायग्राम हम रीड्रॉ करते हैं विद सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R1 R2 और R3। ये R1 R2 और R3 की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। चलो फिर, तो ये मैं बनाया X, ये मेरा X है, एंड 8 ओम। फिर यहां से इंक्लाइन नीचे जा रहा है। R1 की वैल्यू कितनी है? 3.27। ओके, यहां से ये है R2 की वैल्यू क्या है? 2.18। ओके, यहां से ऐसा, एंड देन इट कम्स डाउन टू 17 ओम, एंड ये क्या हो जाएगा? R3 ऐसा मेरा कनेक्ट है। R3 की वैल्यू क्या है? 1.09 ओ, सॉरी ये ओम्स यूनिट लिखना, ठीक है, नहीं तो मार्क्स काट देगी। ओके, एंड यहाँ पर एंड में ये 10 ओम है, तो ओके 10 ओम कनेक्ट कर देते हैं, 10 ओम, और बाकी आई थिंक 27 यहाँ पर है, 27 ओ, एंड फाइनली यहां पर भी एक होगा 26, यहां पर 26 है, उसको भी ड्रॉ कर लो। 26 ये मेरा y, एंड ये ऐसा कनेक्ट हो गया। ओके, 26 हो। तो ये सर्किट डायग्राम मैंने वापस रीड्रॉ कर लिया, और एग्जाम में भी लड़कों जरा सुनो, स्केल वेल वगैरह सब लेके जाना, और अच्छे से स्ट्रेट लाइन वगैरह खींचना। लड़कियों को ऐसा बताने की जरूरत नहीं आती, लड़कियां सुधरी पहले से ही आगे रहती है ये सब मामलों में। मैं बिना पेन के जाता हुए पेपर लिखने को ऐसा करना मत, ठीक है, नीट एंड थोड़ा प्रेजेंटेबल रखना डायग्राम को, ठीक है। मैंने लास्ट इसमें बताया कि मैं क्या बनाने जाता था, सैरो बनाने जाता था, उसका काऊ वाऊ बन जाता था जब मैं बचपन में छोटा था। तब बचपन में छोटा ही था, खैर बकवास बंद कर दे, आगे पढ़ते, ठीक है। तो ये 8 ओम और ये 3.27 ये कैसे दिख रहा है? ये मेरे को सीरीज में कनेक्टेड दिख रहा है। वापस ये देखो, ये R3 की जो वैल्यू आई थी, R3 था ना वो, हाँ R3, और ये 10 ओम ये भी कैसे दिख रहा है? सीरीज में दिख रहा है। ये देखो, ये जो 2.18 है और ये 17 ओम ये कैसे कनेक्टेड दिख रहा है? ये कनेक्टेड दिख रहा है मुझे सीरीज में। तो इन सब सीरीज को पहले अभी सॉर्ट आउट कर लेते हैं एक बार। सो ये 8 ओम और ये 3.27 सीरीज में कनेक्टेड थे, तो मैं इनको एकत्र लिखता हूं अभी। तो एकत्र वैल्यू हो जाएगा 11.27 ओम। ये देखो, ये जो है 1.09 और 10, तो इनको भी मैं ऐड करके
यहाँ पर 11.09 ओम लिख दा, ये 26 तो ये सेम है एज इट इज है। अभी ये 2.18 और ये 17 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, इनको भी मैंने एक ही रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिया, विच कम्स आउट 19.18 ओम और ये 27 ओम एज इट इज है। अभी सर्किट डायग्राम को देखो, वापस कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कौन किसके पैरेलल में है, कौन किसके सीरीज में। देखो देखो ये जो है, ये मैं 11 और 27 को सीरीज में ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर ये एक नोड है जहां पर मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड। हाँ, अगर ऐसा होता ना गाइस कि ये एक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं नो डाउट इन दोनों को एक साथ सीरीज में कंसिडर करके ऐड कर सकता था। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये 19.18 और 26 ये मेरे को सीरीज में दिख रहा है क्या, हाँ सीरीज में दिख रहा है, बट है नहीं, क्योंकि ये देखो ये नोड है। तो अगर लेट से ये वाई होता ही नहीं, ये वाई होता ही नहीं, तो मैं नो डाउट इनको डायरेक्ट सीरीज में ऐड करता, ये दोनों को सीरीज में ऐड कर देता ये। ओके, तो नहीं समझ में आ रहा है अभी क्या करना है। ओके, तो हमें वापस वही समझ में नहीं आ रहा है कौन किसके पैरेलल में है, कौन किसके सीरीज में है। तो हम ना सर्किट डायग्राम को रीअरेंज करेंगे, और ये रीअरेंजमेंट तुमको तब भी आएगा अगर तुमको पहले से वो सम, अगर तुमने मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक सॉल्व पहले से पता होना चाहिए, बस मेथड पता होनी चाहिए कि कैसे रीअरेंज करना है, कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो यही डायग्राम को हम वापस रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको कर देता हूं मैं पेस्ट। अभी देखो, मुझे एक बात बताओ, ये एक्स है, ये पॉइंट मेरा एक्स है और ये पॉइंट मेरा वाई है। ठीक है, ये एक्स और वाई हो गया, और ये एक्स और वाई के बीच में ये एक रेजिस्टर में 11.09 ओम का एज इट इज रखता। अब जादू देखो, जादू ये देखो, ये जो नोड है, ये एक्स से ये जो 11.27 जा रहा है, ये जो 11.27 जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये यहाँ एक्स से शुरू होके ये जा रहा है 11.09 के टॉप तक, राइट, टॉप तक जा रहा है। ओके, तो मैं ना ऐसा डायग्राम या फिर इसको अरेंज कर लेता हूं 11.27 ओम। अभी सिमिलरली देखो कि ये जो 27 है, ये भी उसी नोड से, मतलब यही एक्स नोड से जा रहा है 11.09 के ये बॉटम तक जा रहा है, यहां से लेके बॉटम तक जा रहा है। तो मैं क्यों ना इसको डायरेक्टली जोड़ दूं ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्टली जोड़ देता हूं, ये मेरा हो गया 27 ओम। और सिमिलरली अभी देखो, ये जो बॉटम है इसका 11 पॉइंट, ये जो हमने स्ट्रेट अज्यूम किया है, इसके ये जो बॉटम है यहां से y की तरफ 26 है। ओके, y की तरफ 26 है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं इसको ड्रॉ कर लेते हैं 26। ओके, एंड ये जो 11 का जो टॉप है, ये देखो, ये जो रेजिस्टर है हमारा, इसका टॉप देखो, ये टॉप यहां से एक ब्रांच निकल दिया, और ये 19.18 वाला रेजिस्टर भी बाय पे जाके खत्म होता है, मतलब इसके टॉप से जाके बाहर पे खत्म होता है। ड्रॉ कर लो, समझ में आ रहा है हम कहां जा रहे हैं अभी। ओके, ड्रॉ कर लिया हमने 19.18 ओम। अभी देखो, मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये सर्किट डायग्राम में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैंने बस रीअरेंज किया उनको, मुझे तुरंत 2 डेल्टा दिखने शुरू हो गए, एक ये डेल्टा, ये ट्रायंगल, और एक राइट साइड वाला ट्रायंगल। अब दोनों में डेल्टा नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, मतलब दोनों में डेल्टा टू स्टार वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। तो हम आइदर लेफ्ट साइड में लगाएंगे या फिर आइदर राइट साइड में हम डेल्टा टू स्टार वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। मैं लेफ्ट साइड में ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी लगाता हूं, तो ये मेरा सर्किट ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा मेरा सर्किट, राइट। चलो एक स्टार इक्विवेलेंट उसके अंदर इमेजिन करते ड्रॉ करके, तो ये लो, ये ड्रॉ कर लिया मैंने R1, ये स्टार इक्विवेलेंट एक ड्रॉ कर रहा हूं जो हम इमेजिन कर रहे हैं, इसके अंदर हम बनाने वाले हैं। ये हो गया R1, इसको मैं मान देता हूं R2 और इसको मैं मान देता हूं R3। ओके, चलो R1, R2 और R3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R1 क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू करीब वाले 2 रेजिस्टर, करीब कौन है इसके, देखो R1 के करीब में कौन है, ये और ये है क्या करीब में, ये नहीं है, ये दूर है इससे। ठीक है, डायरेक्ट पास में फेस टू फेस इसके साथ है, इससे ये दोनों के साथ। चलो इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 11.27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय, जब भी दो लोग प्यार करते हैं तब पूरा समाज एक साथ आके ताने मारता है, तो डिवाइडेड बाय सब पूरा समाज हमारा, ये 1 2 3, ठीक है, सबको ऐड करेंगे। 11.27 प्लस 27 प्लस 11.09 हो गया। ओके, R1 हो गया। R2 क्या हो जाएगा, R2 के करीबी कौन है भाई, R2 के करीबी कौन है, ये वाला और ये वाला, 11.27 और 11.09। ये 27 कैसा है, ये दूर है। ओके, आ जाओ,
सो 11.27 इंटू 11.09 डिवाइडेड बाय वापस यही सब, ये तो मैं अभी कॉपी पेस्ट मारूंगा, मैं बहुत आलसी इंसान हूं। सो सिमिलरली R3 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। R3 क्या, R3 के करीबी कौन है, करीबी है ये और ये वाला दूर है, ठीक है। चलो जो करीबी है उनका प्यार जरा बढ़ाते हैं। 27 इंटू 11.09 डिवाइडेड बाय, यही मैं आलसी गिरी अपनी कंटिन्यू मैं लिख लेता ना मैं ऐसे, हाँ ओके। तो सिमिलरली R3 क्या है, देखो R3 ये है, इससे करीबी कौन है, ये और ये जो 11.27 है ये दूर है, इससे दूर है, ठीक है। करीब वाली ये है दोनों। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 27 इंटू 11.09 डिवाइडेड बाय सबका एडिशन 11.7 प्लस 27 प्लस 11.09। अब कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं R1, R2 और R3 की वैल्यूज। तो R1 की वैल्यू आती है 304.29 डिवाइडेड बाय 49.36। तो R1 कम्स आउट टू बी 6.16 ओम। ओके परफेक्ट, ओके। तब R2 की वैल्यू आती है 2.53 ओम, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। और R3 की वैल्यू आती है, R2 हो गया हमारा 2.53 ओम। भाई दिल बन गया यार। अब मैं देखो मैं नहीं हूं, ठीक है, मैं जय बजरंगबली की जय, ठीक है। R3 ओके, R3 कम्स आउट टू बी 6.06। भाई दिल की बातें कर दी तो ये देखो रेक्टेंगल की जगह पे दिल बन रहा है भाई। ओके, R1, R2 और R3 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें ये डायग्राम में। ये जो डायग्राम है अभी ये तीनों को हटा देते हैं, ये तीनों को हटा के तो ये सर्किट डायग्राम हम रीड्रॉ करते हैं। चलो तो ये X से अभी सीधा सीरीज में ये R1 कनेक्टेड है, ये X और ये सीधा सीरीज में R1 की वैल्यू है 6.16 ओ। फिर ये ऐसा R2 कनेक्टेड है, ठीक है। R2 थोड़ा ये गलत बना है, R2 हाँ ऐसे, R2 की वैल्यू क्या है 2.53 ओम्स। फिर R3 ऐसे कनेक्टेड है, R3 की वैल्यू क्या है 6.06 ओम। एंड देन यहां से ये पॉइंट Y हो गया एंड यहां से ये हो गया 26। तो ये 26 और ये 19.118, ये देखो ये दोनों एज इट इज यहां पर रख दिए मैंने। ओके, अभी देखो ये 2.53 और 19.18 ये कैसे आ रहे हैं, ये सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। ओके चलो रिप्लेस कर देते हैं इसको। तो ये दोनों ससुर सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों ससुर भी दो सीरीज में कनेक्टेड है। चलो इनको ऐड करो, ठीक है। ये है मेरा हो गया X, ये हो गया 6.16 ओम और ये मेरा हो गया कितना हो गया 21.71 ओम। नीचे आएगा कितना आएगा 32.06 ओम। इन दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन यहां पर लिखा और ये 19.18 और इनका दोनों का एडिशन यहां पर लिखा और ये फिर Y से आगे कनेक्टेड है। तो अब मुझे दिख रहा है ये 21 और ये 32 ये कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। चलो फिर हम क्या करते थे 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो RT की वैल्यू आती थी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला बस 2 रजिस्टर्स के लिए ही है, 3 रजिस्टर्स के लिए कुछ अलग आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली 2 रजिस्टर जब पैरेलल रहेंगे तभी लगा रहा है। ओके, तो इन दोनों का पैरेलल हमने कैलकुलेट करने के लिए RT हमें देखना पड़ेगा 21.71 इंटू 32.06 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दोनों का सम 21.71 प्लस 32.06। तो RT की वैल्यू आती है मुझे 12.94 ओम। ओके परफेक्ट। सवाल के अंतिम चरण में बढ़ते हुए X ये कितना हो गया 6.16 और ये अब एक ही 12.94 ओम हो गया, ये भी ओम है, यूनिट लिखना भूलना मत। और ये हो गया Y। अब दोनों कैसे कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो RT हो जाएगा सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए 6.16 प्लस 12.94 विच कम्स आउट टू बी 19.1 ओम। तो देख रहे हो रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y कम्स आउट टू बी 19.1। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए और सब्सक्राइब बटन भी दबाओ, उससे स्टार टू डेल्टा में जैसे सर्किट सिंप्लीफाई होता है वैसे तुम्हारी लाइफ और पढ़ाई इंजीनियरिंग सब सिंप्लीफाई हो जाएगी। और हाँ, कोई भी डाउट हो, कोई भी मीम बनाना हो, कोई भी जोक मारना हो, कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, खुल के कमेंट करना। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए सर्किट डायग्राम के साथ।
और मैं रखे साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय दोस्तों, स्टे चार्ज्ड, जय हिंद।